आगे बढ़ेंगे खबरों में, जहां नीट और यूजीसी नेट परीक्षा को लेकर विपक्ष हमलावर है। दिल्ली सहित देश भर में कांग्रेस का प्रदर्शन देखने को मिल रहा है। साथ ही पेपर लीक होने पर परीक्षा रद्द करने के विरोध में प्रदर्शन जारी है। केंद्र सरकार के खिलाफ कांग्रेस का ये प्रदर्शन है। दिल्ली कांग्रेस अध्यक्ष देवेंद्र यादव के नेतृत्व में प्रदर्शन किया जा रहा है। इस वक्त की बड़ी अपडेट आप तक पहुंचा रहे, जहां दिल्ली सहित देश भर में कांग्रेस की तरफ से प्रदर्शन किया जा रहा है। पेपर लीक होने के मामले को लेकर कांग्रेस की तरफ से प्रदर्शन किया जा रहा है, क्योंकि चाहे हम नीट की बात कर ले या फिर यूजीसी नेट की बात कर ले, दोनों ही परीक्षाओं में धांधली हुई है, जिसको लेकर अब दिल्ली सहित कई देशों में कांग्रेस का प्रदर्शन देखने को मिल रहा है। नीट और यूजीसी नेट परीक्षा को लेकर विपक्ष हमलावर है और पेपर लीक होने, परीक्षा रद्द करने के विरोध में ये प्रदर्शन किया जा रहा है। हमारे साथ हमारे सहयोगी रिया फोन लाइन पर जुड़ी हैं और ज्यादा जानकारी लेंगे। रिया, जिस तरह से देखिए, चाहे नीट परीक्षा हो चाहे यूजीसी नेट हो, दोनों में ही धांधली देखने को मिली है। इस पर अब विपक्ष हमलावर हो गया है। जी बिल्कुल जयपाल, नीट और नेट की जो परीक्षाएं हैं, जिनमें अभी हमने हाल ही में देखा कि धांधली का मामला सामने आया और पेपर लीक का मामला सामने आया। हालांकि जो नेट की जो परीक्षा थे उस पर सीबीआई जांच का फैसला आ चुका है, लेकिन नीट को लेकर अभी भी फिलहाल जो मंथन है वो जारी है। और जब से ये मामले लगातार सामने आ रहे हैं, तब से विपक्ष एक घेराव जो है वो केंद्र सरकार का कर रहा है, शिक्षा व्यवस्था का कर रहा है। ऐसे में दिल्ली प्रदेश कांग्रेस के माध्यम से, लेकिन यहाँ पर मैं कहना चाहूंगी कि देश भर में आज कांग्रेस के माध्यम से नीट और एनके जो नेट है, यूजीसी के जो एग्जाम में पेपर धांधली है, इनको लेकर जगह जगह पर प्रदर्शन किया जा रहा है। इस वक्त दिल्ली में हम हैं, तो दिल्ली में जो प्रदेश अध्यक्ष है देवेंद्र यादव, उनके नेतृत्व में एक बड़ा प्रदर्शन जो है वो रखा गया है। और इस वक्त अगर तस्वीरें हम अपने दर्शकों को दिखा सकते हैं कि पूरा जो डीडीयू मार्ग है उस पर बैरिकेड लगाए गए हैं, सुरक्षा व्यवस्था को यहाँ पर तैनात किया गया है और कई सारे कार्यकर्ता यहाँ पर है, जिनके हाथों में कई सारे जो पोस्टर बैनर्स है वो देखने को मिल रहे हैं, जिसमें ये लिखा गया है कि नौजवान को लेकर हाहाकार और जो मोदी सरकार है वो पूरी तरीके से विफल है, पेपर धांधली बहुत हो चुकी है और अब अन्याय नहीं सहा जाएगा। इस तरीके के जो कोर्ट्स है उनको बनाया गया है और ये कहा जा रहा है कि जब से बीजेपी सरकार सत्ता में आई है, तब से ही युवाओं की शिक्षा के साथ बहुत ज्यादा खिलवाड़ किया जाता है, जिसके उदाहरण दिन प्रतिदिन सामने आते हैं। और अभी भी हमने देखा कि सरकार जब दोबारा से बनी है, उसके बाद जो लीक है, पेपर लीक है, उनके मामले अब सामने आने लगे हैं, जिसमें कि अगर केंद्रीय शिक्षा मंत्री की बात करें तो वो भी चुप्पी साधे बैठे हैं और अभी तक देश के जो प्रधानमंत्री हैं वो भी चुप्पी साधे हुए बैठे हैं। तो आखिर कब तक ऐसे नौजवानों के साथ, देश के युवाओं के साथ, देश के भविष्य के साथ इस तरीके से खिलवाड़ किया जाएगा? इस पर जवाब जो है वो कहीं ना कहीं पर सरकार को देना होगा। और उसी को देखते हुए जो कांग्रेस है वो जगह जगह पर प्रदर्शन कर रही है और यही सवाल कह रही है कि भाजपा के राज में शिक्षा व्यवस्था पूरी तरीके से विफल रही है और उसका उदाहरण लगातार वो देख रहे हैं, लेकिन नौजवानों के साथ ऐसा नहीं होने दिया जाएगा। इसलिए उनका घेराव किया जा रहा है ताकि जो देश का युवा है उसको इंसाफ मिल सके। हालांकि यहाँ पर कई सारे अदृश्य जो तस्वीरें हैं वो भी देखने को मिल रही है जयपाल। इस समय हमने एक व्यक्ति से बात की जिन्होंने अपने सर पर बर्फ की सिल्ली रखी हुई है जो कि लीक हो रही है, क्योंकि उसका ये कहना है कि बर्फ का लीक होना वैसा ही है जैसे कि पेपर लीक होता है। और उनका ये भी कहना है कि गले में उन्होंने एक पैसों की माला को डाला है। उनका ये कहना है कि सरकार पैसे लेती है, पैसों की मालाओं में भूनती है, उसके बाद जिस तरीके से बर्फ की सिल्ली लीक होती है, बर्फ लीक होती है, वैसे ही देश में अब शिक्षा का जो ढांचा है वो बहुत ही कमजोर हो चुका है, जहां पर पेपर भी इसी तरीके से लीक होते हैं। तो आप कह सकते हैं कि विपक्ष पूरी तरीके से गठजोड़ तरीके से घेराव करने में लग चुका है और जवाबदेही चाहता है कि आखिर कब तक शिक्षा व्यवस्था में ये ढील बढ़ती जाएगी और देश के युवाओं के साथ इस तरीके से नाइंसाफ होगा। रिया, तमाम जानकारी साझा करने के लिए बहुत शुक्रिया आपका।